हेलो दोस्तों, आज इसी का जो हम लोगों का चल रहा था IAS कोड RCC का फिल करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। 52 तक हुआ था, 52 से स्टार्ट करते हैं MCQ। तो टाइम बिफोर सिंकिंग द प्रॉप्स टू स्लैब 450 mm तक की स्लैब है, मीटर तक की स्लैब है। तो मिनिमम स्टिपिंग टाइम क्या होगा? स्ट्राइकिंग टाइम ऑफ प्रॉप्स स्लैब के लिए एक होता बीम, ठीक है, एक है स्लैब। बीम को थोड़ा डिफरेंस दिखा देते हैं। बीम हो गई, ऊपर की स्लैब है, ये सब कॉलम है। ओके, तो इसमें बोला गया है स्लैब के निचले के फर्मा को हटाने के लिए जो नीचे का पटरा वगैरह होता है 3 दिन में हट जाएगा। स्लैब के टेक को हटाने के लिए 7 दिन होता है, 7 दिन में ही हटेंगे जो वर्टिकल टेक दिए जाते हैं। और धरन बीम की तली के नीचे के फर्मे को हटाने के लिए 7 दिन, 3 दिन, ये 7 दिन, और इसके नीचे के लिए 7 दिन, और इसके नीचे के लिए 14 दिन। पट्टे हटाने के लिए वर्टिकल पट्टे 16 से 24 घंटे। The minimum time before stacking the props to adjust props to adjust less than 6 meter। चौदह दिन दीवान स्तंभों के ऊर्ध्वाधर थमले स्लैब थमले के नीचे लगे रहते हैं 3 दिन। देखिए यहाँ पे सही बना, 3 दिन। तो ये हो गया 3 दिन इसकी सपोर्ट का। इसमें हो गया 7 दिन, सहारा छोड़ दिया जाता है। दीवार संबोधन के ऊर्ध्वाधर थमले स्लैब थमले नीचे लगे रहते हैं। बीम सोफिट सहारा छोड़ दिया जाता है 7 दिन में। स्लैब से थमले हटाना, थमले या बोलें या फिर ये वर्टिकल, तो ये 7 दिन है। और इनसे जो वर्टिकल चीज़ होगा वो 7 दिन, ये 14 दिन। साढ़े 4 मीटर तक की स्लैब है तब। अधिक है इससे ज़्यादा की पार्ट तो 14 दिन स्लैब के लिए।
स्लैब से थमले हटाना 4.5 मीटर से अधिक पाठ 14 दिन। 4.5 मीटर से कम है 7 दिन। ये भी 4.5 मीटर से 6 मीटर तक 7 दिन है, वैसे 14 दिन है। भीमियम धरण में भाग से 6 मीटर तक। मीटर से ज़्यादा 21 दिन। The minimum time before the stopping the form for column minimum time before stopping the form for कॉलम के लिए 16 से 24 घंटे वर्टिकल होता है ना, क्योंकि the flexure tensile strength of M25 grade of concrete न्यूटन पर mm स्क्वायर। एच पर IS 456/2000। फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.7 रूट FC के 25 5 35 3.5। Modulus of elasticity of concrete can be assumed by 2000 5000 1948 1978 5700। प्रभावी प्रत्यास्थ मापांक EF बराबर हो जाएगा EC/1 + 5। Target strength for the mixed proportioning is given by FCK plus 1.65 सिग्मा है। सिग्मा की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कौन कौन सी ग्रेड के लिए, क्योंकि कितना होता है, तो M10 से लेके M15 तक 3.5, 20 से लेके 25 तक 4.5, 4.0। तीस से लेकर 35 ओनली 5 5 15 2 2 4 5 0 15 30 4 5 0। As per the IS 456/2000, normally structure are designed with one or more expensive joints.
expanding, exceeding, with one or more expensive joint, exceeding 45 मीटर लंबाई में, 60 मीटर लंबाई में, 75 मीटर, 80 मीटर, with one or more expensive. One or more expensive joint, expansion joint, 60 मीटर, 45 मीटर, 14, 45, The following code is used to find out earthquake force in a building. 875/1984 डिजाइन लोड है, 1983-2002 earthquake 2002 के अकॉर्डिंग। IS 456 सादा और RCC कंक्रीट के लिए, 875 वायु लोड भूकंपी द्वारा बाहर के लिए है। और क्वेश्चन एज पर IS 456/2000 द लिमिटिंग ऑफ सस्पेंडेड मैटर इन वाटर टू बी यूज द कंस्ट्रक्शन इज IS 456/2000 लिमिटिंग सस्पेंडेड मैटर 200 से 2000 के बीच में होना चाहिए। कार्बनिक मैटर तक का हम 200 तक रख सकते, कार्बनिक मैटर ज़्यादा। कार्बनिक C20 0 लगा देंगे, और कार्बनिक C30 एक 0 और लगा देंगे। सल्फेट के लिए S4, क्लोराइड के लिए RCC में 500 और PCC में 2000। निलंबित पदार्थ 2000 मिलीग्राम पर लीटर। कार्बनिक अकार्बनिक सस्पेंडेड सॉलिड 2000 200 2000 CSA 456/2000 द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी ऑब्टेन्ड 0.7 FCK according to IS 456 the estimate flexure strength concrete of grade M25 35 40 50 25 5 7 35। The characteristic compressive strength of M30 grade concrete H पता 456/2000 था। M30 की हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंप्रेसिव 30 H पर द IS 456/2000 एक्चुअल मेजर वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में बी फ्रॉम ES इज इक्वल टू 5 जाता है विद विजुअल नोटेशन। मेजर वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्लस माइनस 10% 20%।
The estimated fracture strength of the concrete having a measured compressive strength of 64 3.7 रूट एफ सी के 64 8 3 4 7 56 5.6 अगला क्वेश्चन IS 456 रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोवाइड सर्टेन मिनिमम स्टील इन reinforcement beam RCCB to ensure compressive flexure rupture of steel in case of the failure occur. All store of steel in position to provide enough ductility of the beam. न्यूनतम प्रॉब्लम इस्पात हो जाएगा A नॉट बराबर 0.87 B इंटू स्मॉल डी न्यूनतम है ना अब भाई सॉरी one of the following pairs is not correctly matched to the context of the IS 456 reinforcement. Footing design, punching shear generally. Concrete cover essential for the durability चाहिए. Beam are mostly without shear reinforcement. हो नहीं सकता. Roof slab design may be without shear reinforcement. डाले ही जाते हैं. पता 456 डिप्लोमेंट लेंथ एल डी इक्वल टू सिग्मा आई अपन टाउ 4 टाउ बी डी सब भी डल की 2/5 हो जाएगा. डेवलपमेंट लेंथ गिवन बाय फॉर्मूला है डायरेक्ट. The simply supported beam RCC having a clear span 5 meter, support 300 mm, has the cross section of shown in figure. What is the effective span of beam? Effective span simply supported beam के लिए L plus D/2 LD हो जाएगा D/2 तो उसमें हो जाता है आई थिंक L 5 मीटर प्लस D 400 है तो L प्लस D बाई L प्लस D तो 540 प्रभावी लंबाई L प्लस एल डी. स्मॉल डी क्या है डी नहीं है तो फिर A/2 प्लस B/2 जो भी कम है. अगला क्वेश्चन 70 स्पैन ऑफ द इफेक्टिव बेस इसी को देख लेते हैं. प्रभावी लंबाई L नॉट बराबर L प्लस डी. एल डी क्या हो जाएगा A/2 और B/2 दोनों में से जो भी कम है. ए जहाँ ए वहाँ बी आलम की चौड़ाई है. प्रभावी लंबाई बराबर हो जाएगा A जो कि
एल जो कि पहले से लंबाई दी गई 5000 प्लस 1 300/2 प्लस 300/2 5400 5300